आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिए गए है कि आदर्श कक्षा 12वीं विज्ञान का विद्यार्थी था। उसने एक सेल खरीदा जिस पर 2 वोल्ट अंकित था। वोल्टमीटर की सहायता से सेल के सिरों के बीच विभवांतर मापने पर उसने पाया कि विभवांतर कम प्राप्त होता है, किंतु विभव सहायता मापी की सहायता से मापने पर विभवांतर ठीक पाया गया। विभव मापी की सहायता से इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के प्रयोग में खुले परिपथ में सेल का संतुलन बिंदु 76.3 सेंटीमीटर पर मिलता है। सेल के साथ समांतर क्रम में 9.5 ओम का बाह्य प्रतिरोधक संयोजित करने पर संतुलन बिंदु 64.8 सेंटीमीटर लंबाई पर पहुंच जाता है। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, विभव मापी का परिपथ बनाएंगे इस प्रकार से, जहाँ पे हमने संचायक सेल सी तथा धारा नियंत्रक आर एच को इस प्रकार से प्राथमिक परिपथ में संयोजित किया है। इसे क्या कहते हैं, इसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए बी हम दर्शाते हैं विभव मापी के तार को। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है विभव मापी के तार को। यहाँ पे एक धारा आई प्रवाहित होगी। ठीक है, यदि इसकी लंबाई इस प्रकार से हम एल से प्रदर्शित करते हैं तो धारा प्रवाहित होने के कारण क्या होगा, इसके सिरों के बीच हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, विभवांतर प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से। तो विभवांतर प्राप्त होगा तथा लंबाई है तो इसके हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं विभव मापी के लिए विभव प्रवणता प्राप्त हो जाएगी, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं के से। तो के बराबर क्या होता है, एकांक लंबाई का विभव पता वी बटेल हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब देखिए जो सेल है, किसी सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, जिसे हम ए सिरे से इस प्रकार से संयोजित करते हैं, जिसका विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध आर है। तो आर का मान इस संयोजन की सहायता से हमें ज्ञात करना है, जिसे दूसरा सिरा धारामापी की सहायता से सिरे ए से बी की ओर सरकाया जाता है या खिसकाया जाता है, जिसे स्पर्श कराने पर हमें एक बिंदु प्राप्त होती है। यदि देखिए यहाँ पे बिंदु सी है, जहाँ पे संतुलन की स्थिति हम कह सकते हैं धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। कब, जब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रतिरोध है आर, इसे परिपथ से विच्छेदित किया जाता है। यहाँ पे प्रतिरोध जोड़ा गया है आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। तो इस स्थिति में अगर संतुलन बिंदु हमें L1 प्राप्त होती है तो प्रश्नानुसार क्या दिया गया, देख सकते हैं L1 का मान दिया गया है, जिससे खुले परिपथ में सेल का संतुलन बिंदु 76.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं L1 बराबर 76.3 सेंटीमीटर दिया गया है इस प्रकार से। तो यहाँ पे सेल का विद्युत वाहक बल है E, हम इसे किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ये हमें प्राप्त होगा K गुणित L1 के बराबर, जिसे हम समीकरण 1 के रूप में लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेल है, ठीक है, इसको आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम बाह्य प्रतिरोध आर इसको इस प्रकार से जोड़ते हैं, जहाँ पे प्रश्नानुसार आर का मान क्या दिया गया, देख सकते हैं दिया गया 9.5 ओम। तो यहाँ पे लिखेंगे 9.5 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। तब देखिए सेल से एक धारा है, ठीक है, यहाँ पे कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी संतुलन स्थिति में। अब देखिए प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो हमें एक और बिंदु प्राप्त होता है, संतुलन बिंदु, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। अब ए से डी की दूरी हम इसे L2 से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से, ठीक है, या L2 कह सकते हैं इसको। तो डी बिंदु प्राप्त होता है हमें। अब यहाँ पे देखिए एक धारा I1 प्रवाहित होगी इस दिशा में, ठीक है। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, आर के सिरों के बीच हमें विभवांतर प्राप्त होगा, जिसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो यह दर्शाता है सेल के टर्मिनल वोल्टता को। तो जो मान ज्ञात किया जाएगा L2 दूरी पे, यह V के बराबर होगा। तब देखिए V बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त होगा K गुणित L2 के बराबर, जहाँ पे प्रश्नानुसार L2 का मान क्या दिया गया है, 64.8 सेंटीमीटर दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो संतुलन बिंदु इस प्रकार से। तब देखिए इसे हम समीकरण 2 के रूप में लिखते हैं। तो E बटे V का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से हम लिख सकते हैं E बटे V बराबर क्या हो जाएगा, L1 बटे L2 के बराबर। इसे समीकरण 3 के रूप में लिखते हैं हम, जहाँ पे L1 का मान 76.3 सेंटीमीटर तथा L2 का मान 64.8 सेंटीमीटर प्राप्त होता है, इस प्रकार से प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे परिपथ प्राप्त हो रहा है हमें इस प्रकार से, यहाँ पे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, वोल्टा तथा धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो इस प्रकार से अगर किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाते हैं तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, I1 गुणित R बराबर क्या हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा ऋण I गुणित R। R क्या दर्शाता है, आंतरिक प्रतिरोध को, या I1 धारा है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। जहाँ पे देख सकते हैं V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा I1 गुणित R के बराबर, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये मान लिख सकते हैं हम V बटे, देख सकते हैं R के बराबर I1 का मान, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो मान हमें प्राप्त हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, E ऋण I1 गुणित R। तो आंतरिक प्रतिरोध R का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं,
हम इसे लिख सकते हैं R बराबर क्या हो जाएगा E ऋण V इस प्रकार से बटे क्या हो जाएगा I1 तथा I1 का मान यहाँ से क्या लिख सकते हैं V बटे R के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे E ऋण V बटे क्या हो जाएगा I1 का मान ये हो जाएगा V बटे R के बराबर। इस प्रकार से यहाँ हम लिख सकते हैं R बराबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा R गुणित E ऋण V बटे V के बराबर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा R बराबर R गुणित E बटे V ऋण 1 के बराबर। E बटे V का मान क्या है देख सकते हैं यहाँ जो समीकरण 3 से L1 बटे L2 के बराबर है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा R गुणित ये हो जाएगा L1 बटे L2 ऋण 1 के बराबर। अब यहाँ पे सभी मान दिए गए हैं तो मान रख देंगे जिससे हमें जो है आंतरिक प्रतिरोध R का मान ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो बाह्य प्रतिरोध का मान 9.5 ओम दिया गया है, ये दिया गया है 76 देख सकते हैं क्या मान दिया गया है 3 तथा यहाँ पे 64.8 दिया गया है। तो यहाँ पे 76.3 बटे 64.8 ऋण 1 इस प्रकार से तो इसको हल करेंगे तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर 1.7 ओम हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये हमें इस प्रश्न में पूछा गया था सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना प्राप्त होगा, तो ये हमें प्राप्त हो जाता है 1.7 ओम के बराबर। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।